हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द ग्लास मेनार्जे। ग्लास मेनार्जे एक नॉवल है जो लिखा है टेनेसी विलियम ने। टेनेसी विलियम एक शानदार किस्म के और एक अमेजिंग किस्म के राइटर हैं। दी ग्लास मेनार्जे की खास बात क्या है? दी ग्लास मेनार्जे की खास बात यह है कि ये एक मेमोरी प्ले है। कुछ बातें जो है पास्ट से रिलेटेड है और कुछ बातें जो है प्रेजेंट से रिलेटेड है। जब ये दोनों आपस में चीजें पास्ट और प्रेजेंट मिलता है तो एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट जो है रीडर के माइंड में आ जाता है और कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। कहानी को पूरा जानने के लिए, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी गाइस, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। कहानी का कुछ बैकग्राउंड भी होता है। इसका ओरिजिनल नेम जो है थॉमस लैनियर विलियम है। जो टेनेसी विलियम का ओरिजिनल नेम है वो थॉमस लैनियर विलियम थ्री है। टेनेसी विलियम का जो पेन नेम है अमेरिकन प्ले राइट जो है ये उन्होंने दिया था उसको। फर्स्ट जो ये प्रीमियर्ड हुआ था, ये जो नॉवल जो है बेसिकली प्रीमियर्ड जब हुआ था तो उसका ईयर था 1944। फर्स्ट परफॉर्मेंस ये जब दी गई है ड्रामे की शक्ल में तो ये मार्च 31 1945 में दी गई थी। जॉनरा, अगर जॉनरा की बात की जाए कि किस जॉनरा में ये लिखा गया तो ये बेसिकली एक मेमोरी प्ले के तौर पर लिखा गया था। अगर आप सेटिंग की बात की करें कि ये कहाँ पे सेट हुआ था, कहाँ पे इसके जो सारे कैरेक्टर्स रूनुमा ये पेश किए गए, तो ये सेंट लॉरेंस अपार्टमेंट में जो 1930s लेट की बात है। जी गाइस, अगर बात की जाए तो कहानी में 5 कैरेक्टर्स हैं, यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। आइए जान लेते हैं इनका जो है कहानी में क्या किरदार है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है अमेंडा विंगफील्ड का है। ये लॉरा और टॉम्स की मदर है और ये एक प्राउड किस्म की लेडी है और स्पिरिटेड लेडी है, यानी कि जोशीली सी लेडी है और एक्टिव और एनर्जेटिक लेडी है। सेकंड जो कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड का, ये अमेंडा सन है एंड लॉराज यंग ब्रदर है। एम्बिशियस पोएट हैं, ये बेसिकली अमेंडा के बेटे हैं, लॉरा के बड़े भाई हैं और ये एक एम्बिशियस पोएट हैं। इसके साथ साथ एक शू वेयर कंपनी में काम करते हैं। थर्ड जो है लॉरा विंगफील्ड, ये अमेंडा की बेटी है, टॉम की ओल्डर सिस्टर है और ये एक शाय किस्म की पर्सनैलिटी की मालिक है। और फोर जो है जिम है, ये शिपिंग क्लर्क है, पॉपुलर एथलीट है और ये जो हाई स्कूल में पढ़ता था लॉरा के साथ। 5 जो है मिस्टर विंगफील्ड हैं, अमेंडा के हस्बैंड हैं। ये एक टेलीफोन कंपनी में काम करते हैं और अगर पर्सनैलिटीज के लिहाज से देखा जाए तो ये एक हैंडसम किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि देखने वाली शख्सियत है। तो जी गाइस, अब करते हैं कहानी का आगाज कि कहानी का जो बेसिक बैकग्राउंड क्या है और बेसिक जो है इसमें कैसे कैरेक्टर्स जो है आपस में गुफ्तगू करते हैं और क्या बातचीत है और क्या इसकी समरी का एनालिसिस है। ग्लास मेनार्जे बेसिकली एक मेमोरी प्ले है जिसमें कुछ पास्ट के इवेंट्स हैं और कुछ प्रेजेंट से रिलेट करते हुए मामलात हैं। अब ये सारी जो बातें इसमें ज्यादातर जो है मेमोरी नरेशन है। टॉम विंगफील्ड, मिस्टर जो टॉम विंगफील्ड हैं जिनके फादर का नाम मिस्टर विंगफील्ड है, ये जो करेक्टर है बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस प्ले में। और बेसिकली जो ये सेट किया गया है, इनका करेक्टर जो है ये सेंट लॉइस में किया गया है और ईयर जो है 1937 है व्यूअर्स ये। और ये किस्म के इंस्पायरिंग पोएट है, यू कैन से कि ये अपनी पोएट्री लिखते हैं। और काम के तौर पर अगर बात की जाए कि कमाते खाते ये कैसे हैं, ये इनका रोजगार क्या है मिस्टर टॉम का, तो मिस्टर टॉम जो है एक शू वेयर हाउस में काम करते हैं ताकि वो अपनी मदर अमेंडा को सपोर्ट कर सकें। और इनकी एक यंग सिस्टर है जिसका नाम है लाउरा। इनको ये फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये इधर एक लो जॉब करते हैं ताकि अपनी फैमिली को ये अच्छा प्रोवाइड कर सके खाना पीना। इनके जो फादर हैं मिस्टर विंगफील्ड, ये बहुत ही अरसे से गायब है और ये अपने बीवी जो है इनकी अमेंडा और इनके बच्चे जो हैं टॉम और लॉरा, इनको छोड़ के जा चुके हैं और इनकी कोई भी खबर आज तक इनको नहीं मिली। काफी साल जो हैं इस बात को गुजर चुके हैं। और अमेंडा जो है बेसिकली अगर आप बात करें कि अमेंडा का करेक्टर क्या है, तो ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक रखती है और आप जानते हैं कि कुछ अमीराना इसको शौक होते हैं
और अमीराना इनकी जिंदगी के स्टाइल होते हैं। ये अरिस्टोक्रेट तो है बट ये सदर्न फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनका क्या काम है, हर वक्त अपने जो बच्चे हैं, इनके टॉम है और लॉरा है, इनको हर वक्त ये अपनी जवानी के किस्से बताती रहती हैं, कैसी आइडियलिक सिचुएशन इनमें जिंदगी गुजारी है, शहाना किस्म के इनके जो रस्म रिवाज थे और बहुत ही इनके सोर्सेज अच्छे थे खाने पीने के हवाले से। इसके अलावा बहुत से जो लड़के हैं इनकी यंग एज में इनको प्रपोज करते थे। जाहिरी बात है इनकी शख्सियत जो है अच्छी थी, आइडियलिक जो इनका पहनना ओढ़ना था आइडियलिक था, आइडियल था एक किस्म का, तो लोग इनको फॉलो करते थे। तो ये बड़ी एक बेतकल्लुफाना अंदाज में अपनी बेटी को बताया करती थी कि मेरे पीछे तो बहुत से लड़के थे जो प्रपोज करते थे और मेरे पीछे पागल थे। लेकिन बहुत ज्यादा ये डिसअपॉइंटेड है अपनी बेटी लॉरा से, क्योंकि लॉरा जो है एक किस्म का एक ब्रेस पहनती है अपनी लेग पे। आपने अक्सर देखा होगा कि लेग कुछ फॉल्टी हो तो ब्रेस पहनना चाहता है, ये मेटल का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी होता है ताकि जो है लेग को सपोर्ट मिल सके। तो ये जो लॉरा है एक किस्म का ब्रेस पहनती है अपने लेग पर, और ये पेनफुली एक किस्म की शाय किस्म की लड़की है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये जो किसी किस्म के जो अट्रैक्टिव कॉलर्स हैं, लाइक ये सोटर्स हैं, लाइक प्रपोजल्स हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो जिसका हल इसकी माँ ये निकालती है कि इसको जो है एडमिशन दिलवाना चाहिए बिजनेस कॉलेज में। लॉरा को एडमिशन दिलवाना चाहिए बिजनेस कॉलेज में। इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये लड़के घेर सकेगी, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगी, और दूसरा ये अपना जो है खुद का खाना पीना कर सकेगी, क्योंकि आपको पहले बताया फैमिली में कमाने वाला सिर्फ टॉम है जो भी सिर्फ शू वेयर हाउस में काम करता है, ज्यादा नहीं कमा पाता। तो ये सोचती है कि बच्ची जब दाखिल होगी, तालीम हासिल कर लेगी, तो एक अच्छा बिजनेस कैरियर जो इसे मिल जाएगा, साथ में अच्छा प्रपोजल भी मिल जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं तो अमेंडा को पता ये चलता है कि लॉरा जो है अपनी शाइनेस की वजह से, इसकी शाइनेस इतनी ज्यादा है कि वो ड्रॉप आउट हो चुकी है अपनी क्लास से, और अपनी माँ को भी इसने ये बातें नहीं बताई हुई, और कुछ दिन जो है इसने सड़कों में गलियों में अकेले घूमते फिरते टाइम पास किया है। अमेंडा ने ये डिसाइड किया है कि अब इसकी जो लास्ट उम्मीद है, बेटी मेरी सुधरने वाली नहीं है, इसकी लास्ट उम्मीद ये है कि इसका प्रपोजल देखना चाहिए, और ये स्टार्ट कर देती है मैगजीन को बेचना ताकि इससे कुछ पैसे कमा सके और अपनी बेटी के लिए कुछ लड़कों का इंतखाब कर सके या अट्रैक्ट कर सके या रिश्ते वगैरह ढूंढ सके। तो ये क्या करती है, टॉम टॉम जो इनका बेटा है ये वेयर हाउस में क्या करता है, जॉब करता है, और ये कहता है कि अभी इनसे तंग है, इसकी माँ की जो अरिस्टोक्रेटिक कहानियां हैं और जिम्मेदारियों की बोझ की वजह से ये जो है स्केप हासिल करना चाहता है। स्केप यानी कि बचना चाहता है। टॉम कहता है कि मैं इनसे बच सकूं, और इसकी इसी वजह से बचने बचाने के चक्कर में वो शराब पीना शुरू कर देता है, और इसके अलावा उसके क्या शौक हो जाते हैं, लिटरेचर भी वो पढ़ता है, कुछ मूवीज वगैरह देखना शुरू कर देता है टॉम। और अपनी माँ से भी काफी तंग हो चुका है क्योंकि इसके और इसके बेटे के दरमियान काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस मुबासा, जो राय है इनकी सिमिलर नहीं होती है। टॉम को एक दिन क्या होता है कि टॉम से ना ये जो लॉरा है इसके कुछ फेवरेट जो है ना प्राइज्ड पोसेशंस होते हैं, एनिमल फिगरिन्स होते हैं, आप उसको कह सकते हैं कुछ एनिमल टॉय हो सकते हैं, या मूर्तियां जो होती है ना अक्सर जो है शो पीस के तौर पर रखी जाती हैं घरों में। तो ये जो है इसका एक शौक होता है ग्लास की मूर्तियां वगैरह रखने की का। तो ये बाय चांस जो है टॉम से टूट जाते हैं। अमेंडा और टॉम जो है लोरा के जो प्रोस्पेक्टस जो है उसके बारे में बात करते हैं, और अमेंडा टॉम को ये कहती है कि ऐसा करो कि तुम जब वेयर हाउस में काम करते हो तो आते जाते लड़कों पे ध्यान रखा करो कि तुम्हारी बहन के कोई ना कोई मिल जाए। टॉम को एक दिन जो है जिम और कॉर्नर मिलता है जिसका कैजुअल किस्म का फ्रेंड होता है। ये क्या करता है, इसे डिनर पे बुला लेता है। अमेंडा जब टॉम की आवाज सुनती है तो इसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, और अमेंडा को तो इतनी खबर नहीं होती बट ये इसको ऐसे लगता है कि जैसे ये लड़का जो है बड़ा तरक्की करेगा, इसका माइंड बड़ा अच्छा है, कैरियर एडवांसमेंट है इसमें। अमेंडा माँ है, भाग जाती है कि ये लड़का जो है ये अच्छा लग रहा है। टॉम ने जो लड़का घेरा है अपनी बहन के लिए, जिम उसका नाम है, ये लड़का काफी तरक्की करेगा, काफी पैसे कमाएगा, और इसका दिमाग भी काफी वसी है, सोचने के लिहाज से माइंडसेट अच्छा है।
ये क्या करती है, एक अच्छा सा डिनर अरेंज कर लेती है, खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। और लोरा जो है एक न्यू ड्रेस यहाँ पे इसको कहती है इसकी माँ के जरा चमकीला भड़कीला सा सूट पहन लो कि ऐसे लगो कि देखते ही लड़का जो है पागल हो जाए तुम्हारे पीछे। लास्ट मिनट में क्या होता है, लोरा जब आवाज सुनती है जिम की, आपको ये बताया गया कि मेमोरी प्ले है ये, तो जिम जो है वो लड़का था जो उसकी हाई स्कूल में पढ़ता था। जिम जब पहुंचता है तो लोरा जो है दरवाजा खोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी महसूस करती है, बट उसकी माँ कहती है कि नहीं भाई तुमने खोलना है। और लेकिन खोलने के साथ ही जो है लोरा शर्मीली किस्म की लड़की है ये गायब हो जाती है। अब जो होल फैमिली है वो जो अब अरेंजमेंट्स में मसरूफ है खाने पीने के। अब टॉम जो है यहाँ पे जिम को बताता है कि ये जो है सारी की सारी फैमिली जो है इस पे ही चलती है, ये पैसे कमाता है और फैमिली स्पेंड करती है, वालिद इसके नहीं है, काफी अरसे से गायब हो चुके हैं। बातों बातों में क्या होता है जी, फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे नहीं किया गया। इसके अलावा जो ये इसकी ख्वाहिशात बताता है कि वो मर्चेंट मैरिन के तौर पर काम करना चाहता है, कि यानी कि एडवेंचरस जो है जिम जो है तंग आया हुआ है अपनी जिंदगी से और एक एडवेंचरस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहता है। वो बोट पे जाना चाहता है, नई नई दुनिया देखना चाहता है, शिप पे काम करना चाहता है, पानी की जिंदगी इंजॉय करना चाहता है, अपनी जॉब से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है। लोरा कहती है कि भैया आप लोग ने डिनर करना है, इतने में डिनर लग चुका है, मैंने आपके साथ डिनर नहीं करना। वो शाय फील कर रही है, ठीक है, और बहाने बना रही है कि मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकती। लेकिन अमेंडा का आप यहाँ पे देखें कि वो भी एक ऐसा ड्रेस पहन लेती है जो ग्लैमरस सा ड्रेस है, जो जवानी को रिफ्लेक्ट करता है, जो उसने अपनी अरिस्टोक्रेटिक क्लास में संभाला हुआ था अपनी जवानी के दिनों में, वो इसने पहन लिया है होने वाले एज अ, वो सोच रही है कि शायद ये होने वाला दामाद बन जाए, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो उसने ड्रेस पहन लिया है। अब वो जिम से ऐसे बातें कर रही है जैसे कि जी उनके पुराने जानने वाले हैं, खाने के दौरान बातें ही बातें हो ही जा रही हैं। डिनर हो गया है खत्म, लाइट्स खत्म हो गई हैं, लाइट भी अचानक से बंद हो चुकी है क्योंकि मिस्टर जो टॉम है, इनके जो बेटे हैं, उन्होंने बिल पे नहीं किया और अपने पैसे इधर उधर जाया किए हैं। और यहाँ पे अब कैंडल लाइट जो है, कैंडल्स चला दी गई हैं, मोमबत्तियां चला दी गई हैं और अमेंडा को ये कहा गया है कि भाई तुमने क्या करना है। लोरा उसको कह रही है कि इंटरटेन करो, जिम को एंटरटेन करो। अब ये लिविंग रूम में चली गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये शर्मीली सी है। अब टॉम जो है इसे कहता है कि हम लोग ये सफाई कर लेते हैं, जो हमने खाया पिया आप लोग जाओ और आपस में बातचीत करो। लोरा जो है फर्स्ट तो पैरालाइज टाइप हुई होती है, शर्माती है कि मैं अब क्या बात करूं और क्या ना करूं, फर्स्ट मीटिंग है, यू कैन से इट्स अ डेट, बट लेकिन जिम जो है इसको पहचानता है, इसका बिहेवियर जो है इस किस्म का शाय है। और लोरा इसको याद दिलाती है कि हाई स्कूल में तुमने मुझे ना ब्लू आइज करके पुकारा था और मैं तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और तुम बहुत अच्छा जो है वहाँ पे तुम्हारा जो करेक्टर था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ करती थी, यूनिक किस्म का। लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी शर्माती है, लेकिन जिम जो है इसको इस पे अप्रिशिएट करता है और ये दोनों जो है आपस में थोड़ी थोड़ी बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। जिम यहाँ पे इसको ये बताता है कि आओ जरा डांस करते हैं, उसके अलावा से ये भी बताता है कि ये जो है ऑलरेडी किसी को के साथ इंगेज है, ठीक है, और लेकिन जो है इससे अपोलॉजीज करता है कि मैं आपसे माफी तलाफी करता हूँ और इसको किस करके वो यहाँ से चला जाता है और इसे कहता है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो मुझे देर हो रही है, ठीक है। और इस देरी देरी में इससे जो है लॉरा का एक यूनिकॉर्न भी जो उसका सींग होता है ना वो टूट जाता है, बट जो है लॉरा इसको माफ कर देती है और इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन ये ग्लास जो था इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अमेंडा जब आती है लिविंग रूम में तो वो बड़े ही कॉन्शियस होती है कि क्या मामला होंगे, से क्यूरियोसिटी होती है कि लड़की को लड़के को बिठाया गया, मे भी ये लड़का भी अच्छा है, माइंडसेट भी अच्छा है, मे भी इनका कोई मिलन मिलाप हो जाए। लेकिन जब जिम जो है यहाँ से अपार्टमेंट से लीव करता है और कहता है कि जी मेरी एक अपॉइंटमेंट है और वो भी मेरी फियांसी से है, यानी कि मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ। अमेंडा जो है थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हो रही है और वो टॉम को डांटती ढूंढती है कि तुम ऐसे लड़के को घर ले आए हो जो ऑलरेडी इंगेज था, दिमाग सही है तुम्हारा, किस किस्म के सेल्फिश तुम ड्रीमर किस्म के आदमी हो, ठीक है, दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। अब यहाँ पे जो टॉम है वो कहता है कि क्या मेरे घर वाले हैं, मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ना चाहता हूँ
और मैं अपनी जॉब को भी छोड़ रहा हूँ और मेरा जो ख्वाब है एक, वो मैं अपना पूरा करना चाहता हूँ। मर्चेंट मैरिन का इसका ख्वाब है, शिप्स पे काम करने का और एडवेंचरस लाइफ गुजारने का। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये चला गया यहाँ से, ठीक है, लोरा को भी छोड़ दिया, अपनी माँ को भी छोड़ दिया और यहाँ से चला गया और दूर दराज चला गया। लेकिन जो ये मेमोरीज हैं इसकी पुरानी, वो उनको भूल नहीं पाया। जिसकी जिंदगी में इसकी माँ का किरदार था, इसकी बहन का किरदार था, इसके बाप का, वो इन पुरानी बातों को भी याद करता रहता है। तो जी गाइस, अब बात करते हैं थीम्स की। फर्स्ट जो थीम है द अनरिलेटिंग पावर ऑफ मेमोरी। आपने देखा है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स में मेमोरी का बहुत रोल है और पुरानी बातें भी की गई हैं, पास से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका अक्स आपको कहानी पे नजर आएगा। फर्स्ट जो अमेंडा का जो अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड है वो हर वक्त उसका जिक्र करती है, जिसकी वजह से उसके जो बच्चे हैं वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं और इनके फादर जो है इनको छोड़ के भी जा चुके हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान है, जिम्मेदारियों के बोझ में धंसे हुए हैं। सेकंड जो कैरेक्टर है द डिफिकल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग रियलिटी, वो जो है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी कमजोरियों को उनको साथ लेकर नहीं चल रहे। और थर्ड जो है अबंडनमेंट, वो इनसे इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ जो है दी वर्ड्स एंड इमेजेस ऑन द स्क्रीन, और जो स्क्रीन पर जो वर्ड और इमेजेस हैं दिखा के रीडर की और व्यूअर की अटेंशन को गेन करने की कोशिश की जा रही है। कहानी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इमेजेस और डिफरेंट किस्म के डायलॉग्स को यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि टेनेसी विलियम का एक फेमस कोट है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। सक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट and planning for it. Success is shy, it won't come out while you are watching. अगर आप सक्सेस को देखते रहेंगे तो वो आपके पास नहीं आने वाली। ये प्लानिंग मांगती है, ये कंसंट्रेशन मांगती है। सक्सेस बाउंड है आपकी मेहनत की, आपकी प्लानिंग की और कॉन्टिन्यूस जो एफर्ट की। इसीलिए सक्सेस के लिए बहुत काम और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत कोट है टेनेसी विलियम को, कोशिश कीजिए ये अपनी जिंदगी में शामिल करें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हो ही जाती है खत्म। आपका बहुत शुक्रिया आज देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली शेयर इट, लाइक इट, वॉच इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स मोटिवेट अस टू मेक न्यू वीडियोस फॉर यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।